कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने यूएस इजराइल स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के हेड को इस तरह टारगेट करना इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन है। अल्वी ने आरोप लगाया कि ये टेररिज्म जैसा कदम है और कई देशों ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पावर के दम पर सैन्य एक्शन लेना दुनिया में अस्थिरता बढ़ाता है। अल्वी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी अलग अलग देशों में मिलिट्री इंटरवेंशन के नाम पर बड़े फैसले लिए गए जिनके दूरगामी परिणाम सामने आए। उनके अनुसार किसी भी विवाद का समाधान डिप्लोमेटिक डायलॉग और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बातचीत से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस जैसे मंचों की भूमिका ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाती है। अल्वी ने चेतावनी दी कि अगर शक्तिशाली देश इसी तरह यूनिलैटरल फैसले लेते रहे तो ग्लोबल पीस को गंभीर खतरा हो सकता है। देखिए, एक आतंकी मुल्क है इसराइल और रशिया कह रहा है, दुनिया के बहुत सारे देश कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ वर्जी की गई है। आप किसी हेड ऑफ द स्टेट को कैसे मार सकते हैं? इससे ज़्यादा आतंक की बात और क्या हो सकती है? अमेरिका और इसराइल मिलके इस तरीके के काम पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर हेड ऑफ द स्टेट को गिरफ्तार करके ले गए, इराक तबाह कर दिया, लीबिया तबाह कर दिया। अब मैक्सिको पे आपकी नज़र है, क्यूबा पे आपकी नज़र है, ईरान को तबाह करना चाहते हैं। अपनी ताकत की बुनियाद पे मनमानी कर रहे हैं। जितनी निंदा की जाए इतना कम है। ईरान के हेड ऑफ द स्टेट खामनेई साहब की फॉलोइंग पूरी दुनिया के अंदर है, और न सिर्फ ये कि उनके फॉलोअर्स मुसलमान हैं, हर मज़हब का मानने वाला इस बात पे तकलीफ का इजहार कर रहा है जिस तरह उनको शहीद किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने इस घटनाक्रम को बेहद सीरियस बताया। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई एक प्रभावशाली पर्सनालिटी थे और भारत ईरान संबंधों में उनका महत्व रहा है। राउत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी शीर्ष नेता की हत्या या सैन्य कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है और कठिन समय में कई देशों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। उनके अनुसार ऐसे हालात में क्षेत्रीय स्थिरता और ग्लोबल सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये समय शांति और डायलॉग को प्राथमिकता देने का है। राउत ने कहा कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कदम उठाना चाहिए और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था। इजराइल छोड़कर भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले एंटी करप्शन मूवमेंट का पॉलिटिकल क्रेडिट केजरीवाल ने ले लिया। उन्होंने कहा कि उस समय एक सामाजिक रेवोल्यूशन खड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उसे राजनीतिक दिशा दी गई। खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल मौकापरस्त राजनीति करते हैं और हर मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी वे क्रांति की बात करते हैं तो वो असल में पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। उनके अनुसार जनता अब समझ चुकी है कि कौन स्थिर गवर्नेंस देता है और कौन केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि देश को सकारात्मक एजेंडा, विकास और पारदर्शिता की जरूरत है, कि नकारात्मक बयानबाजी की। देखिए, कनाडा और भारत के बीच में आज की उनकी इस यात्रा से निश्चित तौर पर संबंध मजबूत होंगे और वैश्विक स्थिति पर भी व्यापक रूप से चर्चा होगी। और भारत और कनाडा एक दूसरे के सहयोगी बनकर के अर्थव्यवस्था में और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मौजूदा संघर्ष में सबसे बड़ा मुद्दा इंसानियत की रक्षा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और जवाबी कार्रवाई से आम नागरिक प्रभावित होते हैं। नीरज कुमार ने कहा कि जब सैन्य स्ट्राइक होती है और जवाबी एक्शन दिया जाता है तो हालात और बिगड़ते हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक पक्ष या विपक्ष का विषय न बताते हुए कहा
कि असली चिंता मानवीय संकट है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मिलकर युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके अनुसार भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा शांति, संवाद और संतुलन पर आधारित रही है और ऐसे समय में यही रास्ता अपनाया जाना चाहिए। देखिए, खामनेई की जिस तरीके से ईरान के राष्ट्राध्यक्ष थे, वो उनके परिजन और उनके साथ रहने वाले लोगों की जिस दुर्दांत तरीके से हत्या हुई, और अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा, ईरान भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, ऐसे में किसी का पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मानवता की रक्षा का सवाल है। इसलिए जो कुछ हो रहा है इसका जल्द अंत होना चाहिए। दुनिया की शांतिकामी जनता और खासकर हिंदुस्तान, जो अहिंसा का पक्षधर रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हम पक्षधर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने इजराइल से अपील भी किया है और हमारे लिए चिंता का सबब यह भी है कि अपनी मेधा के बदौलत मध्य पूर्व के देशों में हमारे बिहार और भारतवर्ष के लोग रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदेश मंत्री से अनुरोध कर अपनी चिंता भी जताई है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि ये अमन और चैन कायम होना चाहिए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि हर देश को ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार और नेतृत्व स्वयं तय करे। उन्होंने कहा कि बाहरी हस्तक्षेप या पावर के बल पर शासन परिवर्तन थोपना उचित नहीं है। भगत ने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल देना दीर्घकालिक अस्थिरता को जन्म देता है। उनके अनुसार सैन्य ताकत का प्रदर्शन स्थायी समाधान नहीं देता। उन्होंने कहा कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरल बातचीत ही आगे का रास्ता है। उन्होंने वैश्विक शक्तियों से संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की अपील की। मैंने इसलिए कहा कि क्या यूएन चार्टर 2.4 क्या कहता है, 2.7 क्या कहता है, तो क्या इस प्रकार की चीजें हर देश को, हाँ, उनकी क्या सरकार हुई, उनकी कौन उनको चुने, उनका ये अधिकार है। हम आपका उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि लगातार ये आप वेनेजुएला की बात भी देख लें, जिस प्रकार चीजें हैं। और आज भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शक्ति के साथ आप किसी भी राज्य में अपनी बातों को नहीं थोप सकते। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अब राज्य में लोगों की आवाज और उम्मीद बन चुकी है। हुसैन ने कहा कि जनता विकास, रोजगार और पारदर्शी प्रशासन चाहती है। उनके अनुसार राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और भाजपा संगठनात्मक रूप से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में जनता सकारात्मक बदलाव का समर्थन करेगी। हुसैन ने यह भी कहा कि पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और हर वर्ग तक अपनी नीतियां पहुंचा रही है। ये पश्चिम बंगाल में जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का। भारतीय जनता पार्टी जनता के मन की ध्वजवाहक बनी है। परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी तथा अन्य वरिष्ठ नेता उस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। जनता ने उनको बहुत मौके दिए, उनके पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं बता रही। सिर्फ केंद्र सरकार को, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना, उसको बदनाम करना और मुद्दा चेंज करना। वो गोल पोस्ट चेंज करना चाहती है, वो मुद्दे पे नहीं। करप्शन, भ्रष्टाचार जो हुआ है, वहाँ गुंडागर्दी जैसी है, वहाँ पर कोई व्यक्ति जमीन खरीदे तो मकान अगर बनाए तो बिना एमएलए को पैसा दिए हुए मकान नहीं बना सकता। इस तरह की गुंडागर्दी है। इस पर चर्चा ना हो, इसलिए एसआईआर पर चर्चा कर रही हैं, धरना देने की बात कर रही हैं। उनके धरना देने से कुछ होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह सूरज का उगना तय है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का खिलना तय। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि अब ये उनकी पार्टी का आंतरिक निर्णय है कि वे राज्यसभा जाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी दल में नेतृत्व और पद का फैसला संगठन के भीतर होता है। रामकृपाल यादव ने कहा कि जनता को ज्यादा चिंता विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों की है। उनके अनुसार राजनीतिक दलों को आंतरिक रणनीति पर ध्यान देने के साथ साथ जनता के मुद्दों पर भी स्पष्ट रुख रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास कार्य जारी हैं और सरकार जनता के हित में काम कर रही है। उनकी पार्टी है, वो निर्णय लें, राज्यसभा जाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी मर्जी है।
उनकी पार्टी क्या निर्णय है, अब उसमें हम लोग उसमें क्या टिप्पणी करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि निराशा हो गए हैं बिहार से। बिहार में कोई स्कोप नहीं देख रहे होंगे कि अगले 4 साल तक, तो अभी 4 साल तो और सरकार रहेगी एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। देख रहे हो कि यहाँ तो कुछ होने वाला है नहीं, तो दिल्ली चले, वहीं आराम करेंगे। आराम के लिए जा रहे हैं, काम से यहाँ लगता है मन भर गया। जनता का विश्वास कितना भी कुछ कर लें मिलने वाला है नहीं राष्ट्रीय जनता दल को, इसलिए बेचारे जा रहे हैं वहाँ। भाजपा नेता रोहन गुप्ता ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस मुद्दे में उनका राजनीतिक दिवालियापन साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हर विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है, चाहे मामला राष्ट्रीय हित से जुड़ा ही क्यों न हो। रोहन गुप्ता ने कहा कि जब भी भारत से जुड़े संवेदनशील या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे सामने आते हैं, विपक्ष की प्राथमिकता समाधान या तथ्यों की जांच नहीं होती, बल्कि ये होती है कि उसे राजनीतिक फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। उनके अनुसार यही कारण है कि जनता का भरोसा विपक्ष से लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में विपक्ष ने एप्स्टीन फाइलों जैसे मामलों का हवाला देकर भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन तथ्यों के सामने आते ही उनके आरोप टिक नहीं पाए। गुप्ता ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। देखिए, विपक्ष का राजनीतिक दिवालियापन इस मुद्दे से झलकता है। हर मुद्दे पे उन्होंने राजनीति की है। जब भी भारत देश की बात आती है तब उसको ना अपने राजनीतिक फायदे में कैसे भुनाया जाए, ये प्रयास किया और हर बार विफल हुए, क्योंकि हकीकत बाहर आने में समय नहीं लगता है। एप्स्टीन फाइल की बात की, उसकी भी पोल खुल के रख गई। अब ये कहना है कि नहीं प्रधानमंत्री जी को मालूम था तो फिर क्यों इजराइल कह रहे। देश के प्रधानमंत्री का दौरा एडवांस में तय होता है, कोई 1-2 दिन पहले तय नहीं होता है। उसके उद्देश्य होते हैं। डिफेंस पार्टनर है इजराइल हमारा, आतंकवाद की लड़ाई में हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तब ये कहना है कि अरे 2 दिन के बाद ये होना था तो हम क्यों गए, ये इससे बड़ा बचकाना बिहेवियर मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष द्वारा कभी हो सकता है। विपक्ष को बचना चाहिए हर चीज में राजनीति करने से। आपकी बची खुची शाख या बचे खुचे वोटर है, वर्कर है, वो भी भाग जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की बचकाना चीजों से दूर रहें। जब देश की बात आती है तो शायद इजराइल के ऑपोजिशन के हमारा ऑपोजिशन सीखे कि किस प्रकार से बिहेवियर होता है। क्लियर कट कहा वहां के विपक्ष ने कि जब ये गतिविधि हो रही है युद्ध में, हम पूरी तरह से सरकार के साथ में, हमारे डोमेस्टिक स्थानिक मुद्दे हो सकते हैं, पर जब देश की बात आती है हम सब एक है। कम से कम हमारा विपक्ष भी इससे कुछ सूद लेकर अगर कुछ अपने में इंप्रूवमेंट करेगा तो देश के लिए बेहतर होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।